हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 मैथ्स में डेसिमल्स चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1। उसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर में आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं डेसिमल के अंदर। उन नंबर के बीच में आपको कंपैरिजन करना है कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स के साथ मैं आपको बताती हूँ। सो प्लीज़ वॉच एंड लिसन केयरफुली। आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेके बैठ सकते हो ताकि आपके नोट्स भी रेडी होते चले जाएंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला वाला है 0.3। तो ज़ीरो नंबर है, मैंने आपको पहले जो समझाया था कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो होल नंबर आ गया पहले। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला ये होल नंबर हो गया, इसमें फ्रैक्शन नहीं आएंगे। लेकिन जो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर है, जो फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि देखिए, पॉइंट से पहले जितने नंबर होंगे तो डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरो लगेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखिए, अगर पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है तो नीचे 1 ज़ीरो आ जाएगा 1 के साथ। ठीक है, अगर 2 नंबर होंगे तो 2 ज़ीरो आ जाएगा और 3 नंबर होंगे तो 3 ज़ीरो आएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है तो आपके लिए डेसिमल बहुत इजी हो जाएगा। तो ज़ीरो होल नंबर, फिर प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो आ गया। सेम यहाँ पर हम दूसरे नंबर में कर लेते हैं 0 प्लस 4 के बाद 4 पॉइंट के बाद पहले एक ही नंबर है तो यहाँ पे भी 1 ज़ीरो आ गई। अब देखिए, अब इन दोनों में आप ध्यान दीजिए। ये है 3/10 और ये क्या है 4/10। आप बताइए 3 और 4, जबकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो 3 4 में बड़ा वाला कौन सा नंबर होगा? ऑफ कोर्स 4 वाला होगा। इसी वजह से तो 0.3 है स्मॉलर देन 0.4, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? 0.4 इज़ ग्रेटर देन 0.3। ये नंबर हमारा बड़ा है इससे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सम की तरफ हम चलते हैं। 0.07 और 0.02। अब देखिए, इसमें हमें एक्सपेंडेशन करना है, एक्सपेंड करना है सम को। देखिए, ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है उसको हम लोग एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक है, फिर प्लस आ जाएगा। यहाँ पे 10th प्लेस पर है 0, इसके ये पहला नंबर है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। तो दूसरा नंबर लेंगे जो 7 है, वो 100th प्लेस पर है, यहाँ पे 7 के नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, और फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 0 एज इट इज़ आ जाएगा, होल नंबर है, और दूसरे 0 के नीचे आ जाएगा 10th, क्योंकि वो 10th प्लेस पर है। 2 जो है वो 100th प्लेस पर है इसलिए 2 के नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको इसके बीच में कंपैरिजन करना है। देखो, होल नंबर में यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ पे भी 0/10 है, यहाँ पर भी 0/10 है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा, यहाँ तक और यहाँ तक ये हमारा सेम टू सेम रहा है। अब चलो हम लोग 100th प्लेस पे चलते हैं। यहाँ पे 7/100 है, यहाँ पर है 2/100। अब आप बताइए 7 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा कहलाएगा? ऑफ कोर्स 7 वाला। इसीलिए 0.07 इज़ ग्रेटर देन 0.02। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 और 0.8। तो यहाँ पे होल नंबर आ गए एज इट इज़। पॉइंट लगा के हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 0 को एज्यूम कर लिया पॉइंट के बाद। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे 3.0 है। ठीक है, तो 0 के नीचे हमें पता है 10th प्लेस पर है तो यह 10 आ गया, और 0/8 है तो 0 एज इट इज़ आ गया, प्लस जो पॉइंट के बाद 8 है, 8 के नीचे 10th आ गया क्योंकि वो 10th प्लेस पे है एज यू नो। ठीक है, अब आप बताइए, अब हम इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। होल नंबर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर है 0, तो पहले होल नंबर में ही हमें पता चल जाता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है ना। क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो भी बहुत वैल्यूएबल होते हैं,
क्योंकि यह पूरा 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 0। तो इसी से हमें पता चल जाता है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0.8। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दिस 0.5 और 0.05। ठीक है, लिसन केयरफुली। देखिए यहाँ पे होल नंबर एज इट इज़ आ गया, प्लस 5 10th प्लेस पे है तो 5 के नीचे 10th आ गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं नेक्स्ट को, 0 एज इट इज़ आ गया एज अ होल नंबर, प्लस 0 10th प्लेस पे है, 0 के नीचे 10 आ गया, प्लस 5 100th प्लेस पर है तो 5 के नीचे 100 आ गया। चलिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं। 0 0, ये दोनों होल नंबर सेम है, 5/10 है या 0/10 है, हमको यही देखना है। यहाँ पे क्या आ रहा है 5/10, यहाँ पे क्या आ रहा है 0/10। आप ही बताइए कौन सा नंबर बड़ा है 5 और 0 में से। ऑफ कोर्स 5 नंबर बड़ा है। इसी से पता चल जाता है कि हमारा 0.5 इज़ ग्रेटर देन 0.05। जो पॉइंट के पहले जो नंबर आते हैं ना बेटा, वो जितने हाई होते चले जाते हैं वो उतने ही एक्चुअली छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से होता है ये, क्योंकि फ्रैक्शन में जैसे आपने होल नंबर पढ़ा होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स में भी ऐसा होता है। तो इस टॉपिक पे हम इंटीजर्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 1.23 और 1.2। इसमें 1 + 2, अब आप मेरे साथ साथ बोलो 1 + 2/10 + 10/100। ठीक है, अब तक आपको ये एक्सपेंड करना आ गया होगा। फिर साथ में और 1 + 2/10 प्लस यहाँ पे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 100 तक है तो हम यहाँ पे भी 100 तक लेने के लिए इसके आगे हम 0 अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा 100 की प्लेस पर। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। 1 दोनों में सेम है, 2/10 दोनों में सेम है। अब देखिए 100 प्लेस पे यहाँ पे 3/100 है, तो यहाँ पे क्या है 0/100। अब आप खुद ही नोटिस करिए, यहाँ पे क्या है 3/100 और यहाँ पे क्या है 0/100। इन दोनों में कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 3/100 बड़ा है। दैट्स वाई देयरफॉर 1.23 इज़ ग्रेटर देन 1.2। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 0.099 और 0.19 के बीच में हम लोगों को कंपैरिजन करना है। ऐसे आप मेरे साथ साथ बोलिए ताकि आपको आता जाए। 0 + 0/10 + 9/100 + 9/1000, क्योंकि ये हो गया टेंस, ये 100, ये 1000 की प्लेस वैल्यू पर है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। 0 + 1/10 + 9/100 प्लस यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे 0 एज्यूम कर सकते हैं, 0/1000। चलो लेट्स स्टार्ट कंपैरिजन। तो दोनों में 0 0 है, यहाँ पे 0/10 है, यहाँ पे 1/10 है। यहीं पे ही आपको आपका सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। किस तरीके से? देखिए यहाँ 0/10 है, यहाँ पर है 1/10। तो 0 और 1 में से कौन सा नंबर बड़ा है? ऑफ कोर्स 1 वाला बड़ा है। यहीं पे आपके सम का फैसला हो जाता है कि ये वाला नंबर बड़ा है इससे। 0.099 इज़ लेस देन 0.19। ठीक है, तो ये नंबर बड़ा है। आई थिंक आपको अब तक सारे सम्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 पॉइंट आप मेरे साथ साथ बोलते जाइए और लिखते जाइए, उससे क्या होगा आपको ओरली आपको मसल्स प्रैक्टिस भी होती जाएगी और लिखते भी जाइए। ठीक है, नेक्स्ट सम है 1.5 और 1.50। 1 + 5/10 प्लस आगे हम 0 एज्यूम कर लेंगे, 0/100 और 1 + 5/10 एंड 0/100। अब इसमें देखिए 1 दोनों में है, 5/10 दोनों में है, 0/100 दोनों में, यानी यहाँ पे तीनों नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के कंपैरिजन में इक्वल हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 = 1.50। यहाँ दोनों सम इक्वल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1.431 और 1.490। ठीक है, अब चलो मेरे साथ साथ बोलते जाइए, आप लोग स्टार्ट करिए। 1 + 4/10 + 3/100 + 1/1000 और 1 + 4/10 + 9/100 + 0/1000। ठीक है, अब आप लोग कंपैरिजन करिए। देखिए दोनों में 1 और 1 सेम है। 4/10 भी सेम है। यहाँ पे 3/100 है और यहाँ पर है 9/100। देखिए यहाँ पर ही आपको अंदाज़ा आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ लेस। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि ये नंबर है वो बड़ा है दूसरे वाले से। तो 1.431 इज़ लेस देन 1.490, यानी 1.490 बड़ा है 1.431 से। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 और 3.300। चलिए एक्सपेंड करते हैं। 3 + 3/10। अब यहाँ पे देखिए आगे ज़ीरो नहीं लगे, लेकिन हम कंपैरिजन के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स तक है, तो हम यहाँ पर भी लेंगे कंपैरिजन के लिए, तभी कंपैरिजन इक्वली होगी ना। तो यहाँ पे 3 + 3/10 + 0/100 + 0/1000। यहाँ पे तो नंबर दिए हुए 3 + 3/10 + 0/100 एंड 0/1000। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। 3 दोनों में सेम है। 3/10 दोनों में सेम है। 0/100 सेम है और 0/1000 0/1000 सेम है। दैट मीन सारे नंबर यहाँ एक दूसरे के इक्वल है। तो देयरफॉर 3.3 इज़ इक्वल टू 3.300। नेक्स्ट 5.64 और 5.603। तो चलिए मेरे साथ साथ बोलिए। 5 + 6/10 + 4/100 और 5/5 + 6/10 + 0/100 + 3/1000। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, मैं एक्चुअली ज़ीरो वाला कंपैरिजन में भूल गई थी, तो मैंने यहाँ फिर से लिखा है 5 + 6/10 + 4/100 + 0/1000, क्योंकि हमें 1000 प्लेस को भी कंपैरिजन करना है ना, इसके लिए। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। 5 दोनों में सेम है। 6/10 6 सेम है। 4/100 और 0/100 है ना। देखिए यहाँ पर ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करिए तो पता चलता है 4/100 इज़ ग्रेटर देन 0/100। ठीक है, यहीं पर ही अगर डिफरेंस आ जाता है तो फिर हमें आगे नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ 4 और 0 में ये वाला बड़ा है, इसी वजह से हम इस नंबर को बड़ा कंसीडर कर लेंगे। तो 5.64 इज़ ग्रेटर देन 5.603। आई होप कि ये आपको सारे सम समझ में आए होंगे। आप इसके नोट्स को लिख सकते हो एज इट इज़, जैसा मैंने बोला है। मेरे साथ साथ अगर आप बोलते बोलते प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके मसल्स प्रैक्टिस होगी और आप कभी भी उन सम्स को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, और आगे के अगर आपको अच्छा लग रहा हो, आपको मेरी जो टीचिंग मेथड समझ में आ रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।